अब हाजी भाई के अदर फैक्ट्री में विज़िट कर रहा हूँ जो साड़ी का प्रोडक्शन होता है। ये फैक्ट्री में आपको साड़ी किस तरह से, सिल्क की साड़ी किस तरह से बनती है। 2 महीना चलता है, 10 महीना बंद रहता है। अब हम लोग को तो इसी पे सब कुछ है। ये बंद हो गया तो हम लोग का रोजी रोटी मर जाता है। तो ये चलता रहता है तो कोई दाल रोटी का इंतज़ाम होता है, और ये बंद हो गया तो दाल रोटी का इंतज़ाम खुद भी कहाँ करेंगे। घर पे है, कुछ काम होता है, वो बंद हो। अब जो हाजी साहब जो है आपको धागा किस तरह से डाला जाता है वो एक्सप्लेन करेंगे लूम में। लूम का जो मशीन है उस मशीन के अंदर देखिए अभी आपको वो दिखाएंगे और बताएंगे भी। जैसे ये आगे जो मशीन दिखाई दे रहा है तो इसके मशीन में जो अब उसको क्या नल्ला है क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो उसे निकालेंगे। देखिए ये है, ये देखिए आपको ये निकालें, इसमें ये धागा रखा जाता है और धागा रख के फिर अटैच किया जाता है। मतलब उसके बाद जो है उसको फिर उसी में डाल दिया जाता है। और डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये धागा है, ये धागा को डाला जाता है तो ये इसके अंदर चला गया। और ये जो आपको लकड़ी के साथ लगा हुआ फीता लगा हुआ है तो वो उसको फेंकता और आता है। मतलब वो धागा आपको एक साइड से दूसरे साइड जाता है, दूसरी साइड से फिर इधर आता है। तो इस तरह से पैटर्न तैयार किया जाता है। और आप देख सकते हैं जैसे कि जो बंदे हैं वो उनका नाम मुझे नहीं मालूम, वो मतलब वो मॉनिटरिंग करते हैं। वो मतलब ये सीनियर है इधर तो वो आपको भी गाइड करते हैं। तो वो आप दिखाएंगे मतलब किस तरह से ये होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लूम के अंदर का सारा प्रोसेस। आगे जो आपको दिखाई दे रहा होगा लेदर जैकेट में वो बबलू भैया है, वो मेरे भैया है। और उनके साथ में जो है हाजी साहब के बड़े भाई हैं, हैंडलूम के ऑनर है। मतलब सभी भाई लोग मिलके हैंडलूम चलाते हैं। जैसे कि हाजी साहब ने मुझे बताया उनके पास अराउंड 50 हैंडलूम है। तो सारे भाई मिलके सबका काम बटा हुआ है। कुछ और देखते हैं, कोई थ्रेडिंग का काम देखते हैं, कुछ पेंटिंग का काम देखते हैं। तो सारा भाई मिलके ये हैंडलूम का बिजनेस करते हैं। अब हाजी भाई के अदर फैक्ट्री में विज़िट कर रहा हूँ जो साड़ी का प्रोडक्शन होता है। ये फैक्ट्री में आपको साड़ी किस तरह से, सिल्क की साड़ी किस तरह से बनती है, रेशम की साड़ी किस तरह से बनती है वो हाजी भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये साड़ी बनाने की बुनकर हैं मतलब। तो चलिए दिखाता हूँ साड़ी किस तरह से होता है। ये आप धागा देख सकते हो, ये धागा मतलब साड़ी का हाजी भाई अपने हाथ से बता रहे हैं। ये साड़ी का फाइनल फिनिशिंग है। मतलब इससे जो धागा से जो बन रहा है ये साड़ी का फाइनल रेडी हो जाएगा। और इसमें आपको कलर और प्रिंटिंग होता है, वो बात का प्रोसेस है, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो जैसे मैं आपको फिंगर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये साड़ी का रेडी हो रहा है, मतलब धागा और सारा पैटर्न बना हुआ है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको साड़ी जो फाइनल रेडी हो गया है मैं वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो ये साड़ी का फैक्ट्री है, मतलब उनका बहुत सारा हैंडलूम है। तो किसी में साड़ी बनता है, किसी में चादर और मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये साड़ी का यूनिट है। तो देखिए आप एक एक धागा देखिए, ये देखिए साड़ी का धागा किस तरह से है। रेशम का साड़ी कितना लाइटिंग कर रहा है धागा। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है वो बॉर्डर है। मतलब अभी सादा के कारण अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, कलरिंग होगा तो वो बॉर्डर अलग से दिखाई देगा। ये बॉर्डर का पैटर्न है, आप देख सकते हो। इट्स वेरी शाइनिंग, मतलब सिल्क की साड़ी है और इसमें डिज़ाइन भी हो रहा है। बोथ साइड में आपको बॉर्डर का मतलब पैटर्न बनाया हुआ है, मतलब डिज़ाइन बनाया हुआ है और उसके लिए अलग से धागा मतलब है। और ये जो सामने बंदे खड़े हैं ये कारीगर है, मतलब बुनकर है। ये हाजी साहब की फैक्ट्री में साड़ी का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बनाते हैं वो। और ये एक्सपर्ट कारीगर है साड़ी के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम नहीं पता मुझे, बट इज़ अ वेरी गुड स्किल वर्कर, you can say the बुनकर मेकिंग सारी डिज़ाइन एंड ऑल एंड पैटर्न वो सारा सेट करते हैं। और इनके जो अंदर रहते हैं उनको भी वो ट्रेन करते हैं और मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्व करते हैं एवरीथिंग इस ये फैक्ट्री में, ये हैंडलूम में।
मैंने आपको साड़ी का प्रोडक्शन दिखाया किस तरह से साड़ी बन रही है। अब साड़ी का फाइनल प्रोडक्ट सुई धागा लेके बैठे हुए वो मतलब रफू का काम कर रहे, वो चेक कर रहे हैं कि इधर कुछ तो बचा नहीं है। और इस साड़ी के बारे में जैसे हाजी भाई बताएंगे, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। आपको ये विदाउट द कलर इज द थ्रेड और द यार्न जो भी आपको रो यूज़ किया है, दिस इज़ द सारी स्टफ आपको ये साड़ी का है। सो डिपेंड ऑन द डिमांड, आपको कौन सा डिमांड आता है, किस डिज़ाइन एंड पैटर्न चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल प्रिंट इट, दे विल मेक इट। और ये मतलब ऑलमोस्ट फिनिशिंग किया हुआ ही है ये। तो सर इसमें प्रिंट करने का सिर्फ बाकी है। तो जो भी मतलब लेटेस्ट डिज़ाइन एंड प्रिंट चल रहा होता है, तो ये सारी कच्चा माल है। हाँ मतलब रो, हाँ कच्चा माल है, मतलब ये मतलब रो स्टफ है। तो ऑलमोस्ट इस फिनिश ही है, बस इसमें कुछ आपको फिनिशिंग वर्क करना बाकी है, जैसे लाइक प्रिंटिंग और कोई भी डिज़ाइन और ये सब। कॉटन चेक है ये कॉटन चेक है, ये मतलब ये कॉटन का ये सारा इधर ही प्रोडक्शन होता है। मैंने आपको जो सारा दिखाया धागा ये सब बनना, तो ये कॉटन में स्टफ है। ये रॉ मटेरियल तो नहीं बन सकते, ऑलमोस्ट फिनिश है, मतलब समथिंग इज रिमेनिंग एज लाइक ए प्रिंट और ये सब बाकी है। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है ये। आप इस हिसाब से थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चलिए आप लोग उनका ही ये फैक्ट्री, तो वो सभी मतलब ब्रदर ही भाई है, तो सबसे मिलाया तो उनसे भी मैं मिलाता हूँ। मेरा नाम मजहर हुसैन है। हम यही बिजनेस से जुड़े हुए हैं और बिजनेस में कभी बहुत कठिनाई है, कभी कभी बंद हो जाता है धंधा, कभी चला चला बंद हो गया, 2 महीना चलता है, 10 महीना बंद रहता है। अब हम लोग को तो इसी पे सब कुछ है, ये बंद हो गया तो हम लोग का रोजी रोटी मर जाता है। तो ये चलता रहता है तो कोई दाल रोटी का इंतज़ाम होता है, और ये बंद हो गया तो दाल रोटी का इंतज़ाम खुद भी कहाँ करेंगे, घर पे है कुछ काम होता है वो बंद हो जाता है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और क्या बोलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो भी एरिया है आपको मतलब सिल का ही एरिया, सारा फैक्ट्री ये, तो मैंने आपको इनका सारा फैक्ट्री दिखाया, बस प्रोसेस आपको शुरू से ये इनका दिखाता हूँ। ये सारा फैक्ट्री है, तो आपको धागा बनाना, ये यार्न बॉयलिंग और प्रोडक्शन वो आप जो भी है आपको सारा मैंने आपको दिखाया फ्रॉम द बिगनिंग टू टॉप। मैंने इनका एक और ऑफिस लेके गया था, तो मैंने वहाँ आपको सारा डिटेल भी बताया। तो चलिए हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने आपको इस पार्ट में सारी प्रोडक्शन और धागा से रिलेटेड मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मैंने हाजी भाई की मदद से ये धागा किस तरह लगता है ये सारा मैंने आपको प्रोसेस दिखाया, और उनके बड़े भाई से भी मिलवाया, और जो डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। और चलिए आपको एक और पार्ट बचा हुआ है, और लास्ट पार्ट में मैं आप कुछ और बंदों से इंटरव्यू लूँगा जो लोकल है, जो मतलब बुनकर है, जो लेबर है, उनसे मैं बात करूँगा। और साथ ही साथ जो लास्ट पार्ट में एक बचा हुआ है, कपड़े को किस तरह से रंग किया जाता है,
तो रंग का प्रोसेस भी देखूंगा। रंग करने वाले जो बंदे हैं मैं उनसे मिलूंगा और उनसे बात भी करूंगा, और यह क्या प्रोसेस होता है रंग करने का मैं उनसे बात करके आपको दिखाने का मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट अभी आने वाला है और उस पार्ट में ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा। बाय बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज़। तब तक के लिए विदा दें, टेक केयर।